हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग ITI एम्प्लॉयबिलिटी का पार्ट 22 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट को वॉच नहीं किया है वो प्लेलिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपके ITI के एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग वर्ड थ्रो स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट और आइडियाज इज कॉल्ड। किसी जानकारी, सोच या विचार को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन या गेस्चर। आप सभी को पता होगा कि स्पीकिंग और राइटिंग हमारा किस में आता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्बल कम्युनिकेशन। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, और इस भारत स्किल में कितने क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन? कौन सा मौखिक संचार नहीं है? आपके ऑप्शन है जॉब एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स या अटेंडिंग इंटरव्यू। आप सभी को पता होगा कि नॉट वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या है, तो अटेंडिंग इंटरव्यू। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर। अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है, तो वह क्या है? फीलिंग हैप्पी या फेसिंग एन इंटरव्यू, गोइंग टू अ टूर या रिलैक्सिंग। तो आप सभी को पता होगा कि क्रिटिकल स्टेप होता है हमारा, और स्टार्टिंग देयर करियर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या फेस करना पड़ता है? तो फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट। एक कर्मचारी प्रतिदिन देर से कार्यालय आता है, वह नहीं है। तो वह क्या नहीं है? ये हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, और आपके जो भारत स्किल में 418 क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो एग्जैक्ट 418 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन उसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आप खुद ही जाके भारत स्किल से PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो कि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप सारे PDF को मैच कीजिए। मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है पंचुअल, साइलेंट, कॉन्फिडेंट या क्लीन। तो आपका राइट आंसर खुद ही आपको पता होगा कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह पंचुअल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर्स जनरली व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो क्या करते हैं? अगर कस्टमर आपने कोई शॉप खोली है और कस्टमर आपके पास, आपको उसका अच्छा एक्सपीरियंस मिला, यानी कस्टमर आपके इस दुकान से सामान ले गया और उसको अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा? वो और ज़्यादा सामान को परचेस करेगा। तो आपको खुद ही पता होगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, तो मेरे सारे बैक पार्ट्स को वॉच कीजिए जाके, जो आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल इन पब्लिक प्लेस। जब लोग आपको सर्वाधिक स्थान पर पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। तो आपके ऑप्शन है रीडिंग बुक्स, प्रैक्टिसिंग योगा, लाफिंग लाउडली या वॉकिंग। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि लाफिंग लाउडली होगा। अगर आप जोर जोर से ऐसा हंसते हैं और आपको जब भीड़ में और आपको कोई देख लेता है तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्लेस एटिक्वेट मीन्स टू, यानी कार्यस्थल शिष्टाचार का अर्थ है। तो क्या है? आपके ऑप्शन है ट्रीट एवरीवन विथ क्रस्टेसी एंड रिस्पेक्ट, या गॉसिपिंग एंड टॉकिंग लाउडली, या नॉट टू स्पीक एनीवन एंड लीव द वर्क प्लेस फ्रीक्वेंटली। तो आप सभी को पता होगा कि जो वर्क प्लेस एटिक्वेट होता है आपका मीन्स, तो उसका मतलब होता है ट्रीट एवरीवन एंड कोर्टेसी एंड रिस्पेक्ट, यानी सभी को एक समान देखना है और एक समान रिस्पेक्ट देनी है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न और हार्मफुल लिक्विड्स। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक
तरल पदार्थों से कौन बचाता है? तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि हाथों को कौन बचाता है। तो आपके ऑप्शन है गॉगल्स या ग्लव्स या बूट्स या आपके हेलमेट। तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शन बी। तो मेरे बताने से पहले डियर स्टूडेंट आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दिया गया है। इससे आपका प्रैक्टिस होगा कि आपको कितना लर्न है और आपकी प्रैक्टिस इस चीज़ की हो जाएगी कि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं। तो ऐसी ही मेरी प्लेलिस्ट से वीडियोज़ को वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद आप इन पर टिक लगाइए, खुद ही कमेंट कीजिए और अपने आप को एक जज कीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉक इंटरव्यू हेल्प्स कैंडिडेट। मॉक इंटरव्यू में उम्मीदवार को मिलती है, तो क्या मिलती है? बिकम नर्वस या ओवर कॉन्फिडेंट, एंथेस्टिक्स या रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब मॉक इंटरव्यू में कैंडिडेट को उम्मीदवार को मदद मिलती है तो उसका क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या बिकम नर्वस हो जाता है या रिहर्स हाउ टू परफॉर्म एन इंटरव्यू। तो आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रिहर्स हाउ टू परफॉर्म एन इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू में किस प्रकार परफॉर्म करेगा, इस चीज़ की उसको मदद मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेज रहे हैं। तो किसके रूप में? मार्क टेक्स्ट के रूप में या कॉपी या अटैचमेंट या कुकीज़। आप सभी को पता होगा एक ऐसे घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप हमेशा अटैचमेंट में भेजेंगे, कुछ भी भेजना हो आपको। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल पर लोगों से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? यूज हार्श वर्ड या स्पीक लाउडली या शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स या अनमाइंडफुल ऑफ आवर लैंग्वेज। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आपको एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद आप खुद ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस। तो हम जब वर्क प्लेस पे किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम रिस्पेक्ट देते हैं कि बहुत तेज बोलते हैं? इन दो में से आपका एक आंसर होगा। आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका आप सभी को पता होगा कि आपके ऑप्शन है वर्बल, नॉन वर्बल, व्हाट्सएप, ईमेल। तो सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से हम बातचीत वर्बल्स कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है? तो आपके ऑप्शन है फ्लिकर या हॉटमेल या गूगल या फेसबुक। आप सभी को पता होगा कि सर्च इंजन आपका गूगल है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ डॉज ऑफ डिस्कशन एटिक्वेटिक्स। चर्चा शिष्टाचार में क्या करें, कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है लूज योर टेम्पर या लिसन टू अदर या टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल्स या यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज। तो डिस्कशन जो है आपका और आपका एटिक्वेट से जो है, तो यानी कि आपको जो शिष्टाचार में डिस्कशन करनी है, तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिसन टू अदर। आपको सबसे पहले दूसरों को सुनना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज MS वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS एक्सेस। आप सभी को आंसर पता होगा कि MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। यानी कमांड लाइन में पावर पॉइंट चालू करने का कमांड क्या है? तो आपके ऑप्शन है पावर
पॉइंट या MS PPT। तो हमारा जो कमांड इन्वोक पावर पॉइंट का है वो है हमारा पावर पॉइंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफिकल्ट extension for a presentation prepared in PowerPoint in MS Office version 2010। तो MS Office संस्करण 2010 में PowerPoint में तैयार प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो जो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है MS PowerPoint में, ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। बस क्या था उसमें कि आपका MS Office वर्जन 2010 नहीं दिया था, ये नहीं लिखा था, बाकी है वो सेम ही। तो इसका आंसर आपका होगा PPTX। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है? तो आपके ऑप्शन है टाइम टेकन टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट या द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड वन बाय वन, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट्स टू चेंज। तो आपका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड बाय वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड में स्वचालित परिवर्तन समय में मदद करता है? तो आपके ऑप्शन है ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन प्रीव्यू या ट्रांजिशन स्लॉट या फिर ट्रांजिशन रिहर्सल। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रांजिशन टाइम होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड में क्या प्रदर्शित नहीं होगा? तो आपके ऑप्शन है स्लाइड हेडिंग, स्लाइड नोट्स, स्पीकर्स नोट या ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। तो आपका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी, स्पीकर्स नोट। तो आज मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 22 करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 23 आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।